नमस्कार दोस्तों। नवंबर 21 नवंबर 22 नवंबर ये 2 दिन विश्व भर में विश्व टेलीविज़न दिवस के नाम रूप में मनाया जाएगा। अब ये हर चीज़ का एक दिवस हो गया है जो विश्व स्तर पर और देश के स्तर पर जिसको मनाने की परंपरा चल पड़ी है। अब विश्व टीवी दिवस के लिए जब जिस दिन चुना गया तो इसके लिए भी इसकी बाकायदा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था जिसके अनुसार चुना गया। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा याद कराना चाहता हूँ कि एक समय था जब जयललिता से मेरी मुराद आप समझ गए, बताने की ज़रूरत नहीं है। तमिलनाडु की लोकप्रिय, अपने समय की शायद सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री और बहुत बड़ी नेता जयललिता ने अपने अपने प्रभा मंडल को जिस तरह से प्रस्तुत किया था वो अब तक लोगों को भूलता नहीं है। और उसे अम्मा के नाम से पूरा का पूरा परिवेश जो है वो याद करता है अब भी, वहाँ के आंचल में भी और वहाँ की एलीट क्लासेस में भी। अब उसमें जयललिता ने एक प्रयोग किया था कि उसने ये एक अपने चुनावी कार्यक्रम में ये एक प्रावधान रख लिया था कि यदि वो सफल रहीं, उनकी पार्टी सफल रही, तो हर व्यक्ति के घर में रंगीन टीवी जो है वो दिया जाएगा। अब रंगीन टीवी क्या, दूसरा टीवी भी उन दिनों में, जिन दिनों ये बात हुई थी उन दिनों दूसरा टीवी भी बहुत सारे घरों में नहीं था। और रंगीन टीवी का वादा ये वस्तुतः एक बदलाव, विशाल पैमाने पर सोच में बदलाव लाने वाली बात थी। आम आदमी के सोच में बदलाव आने की बात थी और उसको इसका भरपूर इससे फ़ायदा भी हुआ, राजनीतिक लाभ हुआ जयललिता को। लेकिन मित्रों, बात यह है कि अब इसका स्वरूप कितना बदल गया है। और अब ये देख लीजिए कि वो आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, कोई हाल ही की बात है कि एक घर में टीवी लगना है तो उसका एंटीना 60 फुट ऊपर तक जाता था और 60 फुट ऊपर उसका जाकर एंटीना फिक्स किया जाता था। अब धीरे धीरे वक्त ऐसा आया कि बीच में सिर्फ एक बॉक्स जो है वो लगा दिया गया और बॉक्स में ही सारी बातें होने लगी। और अब तो ये है जो तीसरा उसका स्वरूप आया वो फिट इन बॉक्स है, जो टीवी में ऑलरेडी फिट किया गया है। तो उसका स्वरूप कई बदले हैं। इसे कई बार हम लोग मजाक में इडियट बॉक्स भी कहते रहे हैं, बुद्धू बक्सा भी कहते रहे हैं, ये भी चलता रहा है। और एक समय था कि इसके कारण लाखों या करोड़ों की संख्या में भी दर्शक जो थे वो दीवाने हो जाते थे। जब कुछ महत्वपूर्ण सीरियल ऐसे आते थे तो उस समय बुद्धू बक्सा यानी इडियट बॉक्स और यानी ये दूरदर्शन या टेलीविज़न, ये जनता के लिए एक बहुत बड़ी क्रेज़ बन गया था और सार्वजनिक स्थलों पर रख कर भी लोगों को मनोरंजन के लिए, अच्छे कार्यक्रम दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता था। लेकिन मित्रों, जल्दी, कितनी जल्दी, ये कल की बात ही है, अभी पुरानी बात भी नहीं है। रामायण महाभारत के सीरियल को बहुत पुरानी बात नहीं हो गई कि ये पिछली सदी की बातें हैं। लेकिन अब बदलाव कितना आ गया है कि आप हाथ में एक छोटा सा संयंत्र मोबाइल के रूप में लिए फिरते हैं और मोबाइल पे आपको सारा दूरदर्शन भी नज़र आ रहा है, सारे चैनल नज़र आ रहे हैं, विदेशी भी देशी भी, सारे के सारे चैनल, सभी तरह के कार्यक्रम, आपको हर चीज़ आपके हाथ में पड़े हुए। अपना जो आपका मोबाइल है, मोबाइल में जो आपके लगा हुआ है बहुत सारा इंटरनेट का सामान और उसके बाद गूगल से जुड़ा हुआ है और सारी की सारी चीज़ें आपको उपलब्ध वहाँ मिल जाती हैं। अब धीरे धीरे लगता है कि ये कहीं टेलीविज़न जो है ये भी कहीं अप्रासंगिक तो नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे समय आएगा जब इसको भी लोग, जैसे रेडियो अब है, आकाशवाणी पे कार्यक्रम तो नाम मात्र के आते हैं लेकिन रेडियो लोगों के घरों से गायब हैं। अब लोग समझते हैं कि अब रेडियो का भी प्रयोग या बहुत ज़रूरी हो सुनना तो भाई रेडियो भी इसी पे सुन लो, तो रेडियो के लिए भी इसका प्रयोग। लेकिन टीवी के लिए इसका प्रयोग जो है विजुअल के लिए, और जो विज़न अपना इमेजेस के साथ जो प्रस्तुति है खबरों की, उन सब के लिए इसका जो प्रयोग है वो सफल स्थिति में आ चुका है। और अब ये है कि आप कोई भी मैच हो, कोई भी विश्व स्तर का T20 हो या कोई और दूसरा बड़ा मैच हो, चाहे फुटबॉल मैच हो का आजकल क्रेज़ फैला हुआ है चारों तरफ,
कहीं भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है तो उसकी सबसे पहले जो रिपोर्टिंग है आपको अपने हाथ में रखे हुए मोबाइल से सारी की सारी मिल जाती है और आप आंखों देखा हाल जो है वो ले लेते हैं। तो अब धीरे धीरे लगता ये है, आशंकाएं ये हैं कि ये टीवी भी धीरे धीरे ये भी पार्श्व में अर्थात ये पृष्ठभूमि में चला जाएगा और इसको भी कहीं ठिकाने लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ा पेचीदा काम हो जाएगा। तो ये बदलाव है मित्रों, अब इन्हें आप रोक भी नहीं सकते और ठोक बजा के बड़ी आसानी से आप इन्हें स्वीकार भी नहीं कर सकते। शुक्रिया।